अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा क्लास 5 है और आज हमने बहुत सारे लीव्स सीखे हैं, तो आखिर तक अपने क्लास में बने रहना है, प्रैक्टिस करना है सो दैट आप एक अच्छा प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सको। ठीक है, सबसे पहले हम लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने पिछले क्लासेस में सीखा था कि जिसमें आपने छोटे छोटे लीफ बनाना सीखा था। तो इसी तरह हम इस बार बड़े लीव्स बनाएंगे जो ब्राइडल डिज़ाइन में यूज़ होते हैं या फिर गल्फ डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। तो उसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हमें कर्व लेना है, वो थोड़ा सा एस शेप की टाइप में कर्व रहेगा। तो आपने सबसे पहले ऊपर एक कर्व बनाना है। ऊपर कर्व बनाने के बाद आपने फिर से उस पॉइंट पे रखना है, फर्स्ट पॉइंट पे, एंड वहाँ से फिर कोन उठा के आपने नीचे सेमी सर्कल की तरह बनाना है और पहले पॉइंट को और आखिरी पॉइंट को एक दूसरे के साथ में मिलाना है। ये हमारा लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर है। आपने इसको बार बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है सो दैट आपका जो लीफ है वो सही आए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एरिया है वो ब्रॉड है, बीच में जो एरिया है वो सबसे ब्रॉड रहेगा। तो आपने कर्व जो है वो थोड़ा नीचे से ही लेना है, वरना आपका लीफ जो है वो छोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से और एक लीफ बनाएंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट शेडिंग इसमें हम देखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं सो दैट हम ब्राइडल डिज़ाइन में, साइडर डिज़ाइन में, गल्फ डिज़ाइन में ये सारे लीव्स हैं जो है यूज़ कर सके। फिर से मैंने एक बेसिक लीफ बनाया है। अब इसके बीच से मैंने एक लाइन ली है। ठीक है, अब इसके बीच से लाइन लेने के बाद आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं, मैं साइड साइड में एक एक लाइन की स्ट्रोक ले रही हूँ। हमने शेडिंग भी सीखी है पिछले क्लास में, उसी तरह हम लोग को बारीक बारीक लाइन है वो लेना है, उससे हम लोग लाइट शेडिंग करेंगे अंदर। उसके बाद जो बाहर का आउटर स्ट्रक्चर है, आउटलाइन है, हम उसको डार्क करेंगे। किसी भी लीफ को आप स्टार्ट में भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लाइट निकालते हो तो आपका थोड़ा मेसी होने से रह जाता है, इसीलिए आपने ट्राई करना है कि आप बाद में करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर से अभी मैंने एक नया लीफ लिया, उसको बीच में से और एक लाइन ली। आपकी बीच की लाइन सही आनी चाहिए, आपने ये ध्यान से लाइन निकालनी है। अब इस बार हम शेडिंग नहीं करेंगे, इस बार हम डायगोनल लाइंस लेंगे लीफ के ऊपर। ठीक है, वीडियो में बता रही हूँ, आपने एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना है। 1 बाय 1 आपने बहुत कम डिस्टेंस के साथ एक एक लाइन लेनी है डायगोनल शेप में। ठीक है, वीडियो में फॉलो करना है सेम। खड़ी लाइन नहीं लेनी है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कभी कभी लोग। आप लाइन हमेशा डायगोनल लोगे, खड़ी लाइन नहीं लोगे, उससे हमारे लीफ का जो लुक है वो ख़राब हो जाता है। फिर से मैं इसको अभी आउटलाइन करूँगी, आप बीच की लाइन भी डार्क कर सकते हो। मैंने इसको आउटलाइन कर दिया है। हम थर्ड टाइप ऑफ लीफ सीखेंगे अभी। फिर से हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर लेना है। अब यहाँ पे फिर से मैंने बीच में एक लाइन ली है। अब इस बार 2 लाइंस हमने लेनी है। एक तो अभी ये प्रॉपर सेंटर से नहीं लाइन है, थोड़े साइड से लाइन है। इसमें अभी मैं रफ शेडिंग करूँगी। ठीक है, आपने वीडियो में जैसे बता रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही रफ शेडिंग करनी है। ये शेडिंग वाला लीफ है, ये और अच्छा दिखता है। इसके बाद आपने सब लीफ को बाहर से आउटलाइन करनी है। ठीक है, अब आप बीच की लाइन को भी डार्क कर सकते हो। इस बार आप उसको पूरा फिल भी कर सकते हो, जो आपको वाइट पार्ट दिख रहा है वो आप उसको पूरा फिल भी कर सकते हो, या जिस तरह मैंने रखा है आप वैसे भी रख सकते हो। तो वो 2 टाइप का आपका लीफ रेडी हो जाएगा, एक तो वो फिल्ड रेडी हो जाएगा, एंड एक जो हमने एम्प्टी रखा है उसके पॉइंट को ऊपर के वैसे वाला रेडी हो जाएगा। तो आप वो दोनों भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला हम जो लीफ देखेंगे, अगेन फिर से मैंने लीफ का स्ट्रक्चर देखा बनाया है। अब इस बार मैं नीचे से ऊपर की साइड में शेडिंग करूँगी। आपने एक एक स्ट्रोक फिर से वैसे ही लेना है। ठीक है, शेडिंग की स्ट्रोक सही लेनी है, जिस तरह शेडिंग टेक्निक्स मैंने ऑलरेडी बताया है आपको पिछली क्लास में, तो आपने फिर से वो देखना है। अगर आपकी शेडिंग सही नहीं आती है, सब सारा लुक जो है वो शेडिंग के ऊपर से आता है। ठीक है, अब इसके जो है ऊपर टिप पे मैं वहाँ पे 3 लीफ ले रही हूँ।
आपने एक लीफ नहीं लेना है। अगर हम लोग एक लीफ लेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर हम 3 लीफ लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लीफ बनाएंगे। आपने फिर वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके लीफ बनाना है। अब इस बार फिर से हमने एक बीच में लाइन लिया है। अब इस लीफ को बनाते वक्त मैं एक टीयर ड्रॉप शेप इसके अंदर हम लोग फिलिंग जो है वो टीयर ड्रॉप शेप से करेंगे। जिस तरह हम लोग टीयर ड्रॉप बनाते हैं, हमने सेम वैसे ही डायगोनली प्लेस करना है टीयर ड्रॉप को। थोड़ा सा कर्व लेते हुए सारा एक साइड में मैं पूरा फिल करूँगी, उसी तरह हम दूसरे साइड से भी सेम करेंगे। अब इसको आउटर लाइन देंगे। ये हमारा और एक लीफ बन के रेडी हो गया है। आपको इसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है बिकॉज़ ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर टीयर ड्रॉप बनाओगे तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। अब इसके अंदर आप एक एक ऐसे छोटी छोटी लाइन भी दे सकते हो या फिर आप एम्प्टी भी रख सकते हो। अगेन ये आपका 2 टाइप का लीफ बन के रेडी हो गया है। आपने प्रैक्टिस करते वक्त दोनों अलग अलग करना है। मैं आपको एक ही में बता रही हूँ, लेकिन आपने अलग अलग प्रैक्टिस करनी है इसकी। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स हमारा कोर्स सीरियसली फॉलो कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपने अपना नाम हमारे कमेंट सेक्शन में डालना है, सो दैट हमें समझ में आ सके कि आप एक सीरियस लर्नर हो और आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब फिर से हम एक टीयर ड्रॉप बनाएंगे एंड उसके ऊपर हम थोड़ा सा एक छोटा कर्व लेंगे। ठीक है, आपने वीडियो में जैसे बता रही हूँ वैसे ही फॉलो करना है। एक कर्व लेंगे, उसको अंदर की साइड में मोड़ेंगे। अब इसके नीचे और एक हम छोटा सा हम्प लेंगे, जो बड़ा वाला हम्प हम निकालते थे वैसे वाले टाइप में, वहाँ पे एक हम्प निकालेंगे। और अब बीच के साइड में हम और एक कर्व लेंगे। ठीक है, आपने जिस तरह इस साइड में फॉलो किया है उसी तरह हम अपोजिट साइड से सेम एक कर्व लेंगे, बीच में बड़ा वाला एक हम्प लेंगे और फिर नीचे एक डोम शेप में हमारा पेटल की तरह बनाएंगे। वैसे कर्व लेना है। आपने ये सारे कर्व्स जो है वो ध्यान से निकालने हैं, बिकॉज़ अगर आपकी सिमेट्री सही नहीं आएगी तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब इसको शेडिंग हम बीच से करेंगे। देखो, बीच से हम लोग ऊपर की साइड में लेके आ रहे हैं, उसी तरह साइड में जो पेटल हमने बनाया है उसकी साइड से ऊपर की साइड में। सो सारी शेडिंग जो हमारी है वो ऊपर की साइड में आ रही है, आपने वैसे ही शेडिंग करनी है। एंड देन फिर लीफ को आउटलाइन देना है। ये वाला लीफ मोस्टली गल्फ डिज़ाइन में यूज़ होता है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है। अगर आपने शेडिंग उसकी प्रॉपर की है तो वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लीफ हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। लीफ का एक बंच बनाएंगे एंड इसमें ये जो लीफ का ये है बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम थोड़ा सा छोटा निकालेंगे एज़ कम्पेयर टू द अबव लीव्स। हम इसका जो लीफ है वो थोड़ा सा छोटा निकालेंगे। 2 अपोजिट साइड में हम लीफ निकालेंगे और एक बीच में। इसको मैंने आपको बताया था उस क्लास में कि हम एरो की शेप में निकालेंगे, यानी 2 साइड में होते हैं उसके लाइंस और एक बीच में होती है वैसे। अगेन इसको शेडिंग नीचे से ऊपर की साइड में करनी है। आपकी मैंने शेडिंग की क्लास पहले इसीलिए ली है बिकॉज़ शेडिंग अगर आपकी सही नहीं आएगी ये लीफ में, फ्लावर में, तो आपका कोई भी एलिमेंट सही से नहीं दिखेगा। इसीलिए आपको शेडिंग बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, तो वो हमारा एक लीफ रेडी हो गया है। अब हम और एक लीफ बनाएंगे। आपने कॉफ़ी बीन बनाया है, मैंने आपको कॉफ़ी बीन बनाना सिखाया है, हम उसका बंच बनाएंगे अभी। तो बाजू में एक बेसिक लीफ स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड फिर एक मून शेप बनाएंगे, हाफ मून शेप बनाएंगे। सेम उसी तरह हम अपोजिट में करेंगे और सेम और एक कॉफ़ी बीन हम बीच में लेंगे। अब इसमें जो मून शेप है ना, हाफ मून शेप है, आप उसको फिल कर सकते हो। पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमने कॉफ़ी बीन पूरा शेप ये किया था, फिल किया था, लेकिन इसमें हम हाफ फिल करेंगे। ठीक है, आप ऐसा भी एक बंच बना सकते हो। अभी ये एक जो बता रही हूँ ना, ये डेकोरेटिव एलिमेंट है। इसको बनाते हुए सिर्फ आपने एक लाइन लेनी है और डॉट लेना है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? लीफ के बीच में कहीं पे एम्प्टी जगह वगैरह रहेगी, वहाँ पे ये लाइन एंड डॉट यूज़ होता है। अब इसको हम लीफ में बनाना सीखेंगे। ठीक है, कहाँ पे हम प्लेस करेंगे वो देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक बेसिक लीफ का वाइन निकाल रही हूँ।
आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मैंने एक बेसिक लीफ लिया, फिर उसके साइड में एक टीयर ड्रॉप लिया। टीयर ड्रॉप एंड लीफ के कॉम्बिनेशन में हम ये एक वाइन बनाएंगे, बंच बनाएंगे एंड उसके बीच में वो डेकोरेटिव जो एलिमेंट हमने सीखा है अभी वो हम प्लेस करेंगे। तो आपको रैंडमली लाइन में रेफरेंस लाइन लेनी है आपने एक, और उसके आजू बाजू अपने लीफ बनाने हैं। तो जिस तरह मैं वीडियो में बता रही हूँ आपने डिफरेंट शेप के, छोटे बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, मीडियम साइज़ में हमने लीफ रखने हैं। ओके, अब थोड़े से छोटे ले सकते हो, थोड़े से बड़े, थोड़े से लंबे, ऐसे हम लोग को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लीव्स लेने हैं। ठीक है, तो वो बनाना है सबने। अच्छा, आप बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट के लिए पूछ रहे थे। सर्टिफिकेट देखो मैं दूंगी, ज़रूर दूंगी, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर आप कम्युनिटी पे पोस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर मैं आपका वर्क नहीं देखूंगी तो मुझे आपको सर्टिफिकेट देने नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसको हमको सारा फिल करना है। जो जेन्युइनली ट्राई कर रहे हैं उनका क्रिएट पोस्ट नहीं हो रहा है, आपका मैं कमेंट रीड करती हूँ, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन यही रहेगा कि आप जो काम करते हो, होमवर्क करते हो, आपने अपने फ़ोन में उसको सेव रखना है। मैं एंड डे आपसे ज़रूर उसके लिए पूछूंगी। मैं आपका वो PDF सारे क्लासेस का देख लूँगी एंड फिर उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अब जो हमने वो डेकोरेटिव एलिमेंट सीखा था, हम उसको प्लेस कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हमको ऐसे लगता है कि लीफ के बीच में जगह है, तो वहाँ पे हम एक एक आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा प्लेस करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा ही प्लेस करना है, लेकिन जहाँ पे एम्प्टी स्पेस रहेगा वहीं पे। आप देख सकते हो कि हमने पहले बिना डेकोरेटिव एलिमेंट के निकाला था, वहाँ पे वो रूखा सूखा लग रहा था, लेकिन अभी जब मैंने उसके ऊपर जो डेकोरेटिव एलिमेंट निकाला तो वो बहुत ज़्यादा जूसी लग रहा है। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में बहुत सारे लीफ सीखे, डिफरेंट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। क्लासेस में बने रहे, हम डेली क्लासेस अपलोड करते हैं एंड अपना होमवर्क कम्युनिटी पर शेयर करें।